हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। अब जैसे कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, प्लीज़ आप न्यूज़पेपर पढ़ा करो, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। आपको उससे पता चलेगा कि आपके आजू बाजू क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है। आप एक कनेक्शन बना रहेगा न्यूज़पेपर के थ्रू और बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। कोई ऐसी बात इन्फॉर्मेशन जो आपको बोलते हैं ना, वो एक ही सेंटेंस होता है लाइफ में, वही बोलते हैं ना चेंज कर देता है पूरी लाइफ। वो उसको बोलते हैं ना कि वो एक सेंटेंस मिल गया, वो एक बोलते हैं ना मोटिवेशन उससे मिल गया, या कुछ करने के लिए नया एक आइडिया मिल गया, तो वो सब आपको वहाँ से मिलेगा। बराबर है कि नहीं है? चलो, तो आज वैसे ही सुबह जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें एक आर्टिकल मैंने पढ़ा। मैं बहुत जल्द आपके साथ वो आर्टिकल शेयर करूंगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक ज़रा ये जो जो बैकग्राउंड में आप जो इमेज देख रहे हो, इसको ज़रा पढ़ लीजिए। यू विल नेवर हैव दिस डे अगेन, सो मेक इट काउंट। बराबर है, ये जो दिन है ये वापस से कभी आने वाला नहीं है, सो मेक इट काउंट। बराबर है। तो अब आपने ये इमेज जरा देखा, आपने ये प्रोवर्ब जब पढ़ा, आपने कोट जो बोल रहे हो, अब आप जरा समझिए आज की सिचुएशन ऐसी है कि स्कूल्स बंद है। बराबर है। जहाँ पे आप पढ़ते थे, होम ट्यूशन या क्लासेस आप जहाँ पे पढ़ते थे, वो भी बंद है। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन ये जो टाइम है, अब किसी के हाथ में नहीं है। ऐसी सिचुएशंस हैं कि किसी के हाथ में नहीं थी। बराबर है कि नहीं है? अब इस सिचुएशन से क्या सीखने मिलता है, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, इसको आगे लेके जाना है। अब आपकी जो पढ़ाई है, बराबर है कि नहीं, आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं। क्लियर है? आप समझो उनके एफर्ट्स को। आप प्लीज़ टाइम को यूटिलाइज करो। ये जो टाइम निकल जाएगा वापस आने वाला नहीं है। मेहनत करो, नई स्किल्स सीखो। क्या क्या आप कर सकते हो, मम्मी पापा से आप कुकिंग अगर कुछ इंटरेस्टेड हो, आप कुकिंग करो। पढ़ाई तो आपको करनी ही करनी है साथ में उनके लिए, और आपके लिए सबसे बेहतर आपके लिए पढ़ाई करनी एक अच्छा बोलते हैं ना, एक नॉलेज गेन करने के लिए। यही तो एज है। आप अभी गेन नहीं करोगे नॉलेज, तो आप कब गेन करोगे? क्लियर है? तो आर्टिकल की तरफ मैं आ जाता हूं अभी आपको। जो आर्टिकल मैंने आज सुबह जो पढ़ा, ठीक है, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज में जो मुंबई का एडिशन है, वहां पे वाई ऑल महाराष्ट्र स्टूडेंट कैनॉट लर्न ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ब्लर इमेज दिखेगा, तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर दिया। तो ये जो आर्टिकल जरा देखते हैं, जरा समझते हैं। मैं आपको पूरा रीड करवाता हूँ क्या ये आर्टिकल बोल रहा है। लैक मुंबई, लैक ऑफ डिजिटल स्किल्स अमॉन्ग पेरेंट्स, नो एक्सेस टू स्मार्टफोन, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड इनएबिलिटी टू रिचार्ज फोन्स। आप समझ रहे हो, आप जो जो लोगों के लिए बोलते हैं ना, एक ये आज की तारीख में ये लग्जरी है, फोन और इंटरनेट। आप जरा समझिए उसको, उस लेवल पे आप सोचिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ, इनएबिलिटी टू रिचार्ज फोन आर सम ऑफ द reason why nearly half of the students in the state have poor or no access to online education। आप जरा समझिए, आज यही एक जरिया रह गया है। बराबर है, कुछ टाइम के लिए तो अभी फिलहाल तो इसी से काम चलाना है। आपके जो स्कूल्स जो क्या थे, ऑफलाइन मोड पे थे। जो बहुत सारे आप इंस्टीट्यूशंस और जो भी आपका जो होम ट्यूशन से, ये सब क्या थे, सब कुछ ऑफलाइन था। बराबर है कि नहीं? और कुछ इंस्टीट्यूट से वो कैसे थे, ऑनलाइन ही थे। क्लियर है? आज की तारीख में ऐसा हो गया है, जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑफलाइन थे, वो लोग भी अभी ऑनलाइन चालू कर दिए। किसके लिए चालू हुआ है? आपके बेनिफिट के लिए चालू हुआ है। तो अब आपको डिसाइड करना है। अब ये सोचो, अगर आपको चीजें मिल रही है और आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो अब आप बताओ इसके अंदर सबसे कौन लॉस में होगा? आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे जो लोगों के प्रॉब्लम्स देखो ना, यहाँ पे लैक ऑफ डिजिटल स्किल्स अमंग पेरेंट्स। कुछ पेरेंट्स हैं, उनको पता नहीं है बच्चों को कैसे वो चीज़ें एक्सेस करवानी है। नो एक्सेस टू स्मार्टफोन, यार आप सोचिए किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है। पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, एंड इनएबिलिटी टू रिचार्ज फोन। ये सब बेसिक आपको लग रहा होगा शायद बहुत लोगों के पास। अभी आपके सब चीज़ें, तभी तो आप ये वीडियो देख पा रहे हो। तो प्लीज़ आप इसको यूटिलाइज कीजिए। आप अपने साथ साथ जिनकी हेल्प कर सकते हैं उनको हेल्प कीजिए, जितने लोगों को बता सकते हैं उनको बताइए, नोट शेयर कीजिए। एक अलग तरीके से पढ़ना है और आपको जो टाइम यूटिलाइज करना है। तो फिर नेक्स्ट, द रिजल्ट आर पार्ट ऑफ सर्वे। ये ऐसे ही नहीं हो रहा, एक सर्वे कंडक्ट किया गया है बाय द महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, MSCERT। ये विंग है ऑनलाइन का जो काम करता है महाराष्ट्र बोर्ड का, ये MSCERT करता है इन एसोसिएशन विद यूनिसेफ। ये भी आपने नाम सुना होगा। बिफोर द न्यू एकेडमिक ईयर बिगिंस ऑन जून 15। ये बात कर रहे हैं जून 15 में नया एकेडमिक ईयर शुरू करने के लिए। तो आज 20 जुलाई है, और ये कब है, ठीक है कि नहीं है? बराबर। तो ये बिगिन जुलाई में, मतलब पिछले टाइम ऐसा सोचा गया था कि जून 15 से एकेडमिक ईयर चालू हो जाएगा, पर चीजें वैसी हो नहीं पाई। तो ये एक डेढ़ महीने पहले कुछ तो सर्वे किया होगा, तो ये उसके आउटकम्स है। As a total of 737 schools and 6,855 were surveyed for the study,
while 59.8% students had access to a smartphone, about 57% had internet connectivity. Clear है? Next, access to desktop and laptops were reported in less than 1% ऑफ द टोटल स्टूडेंट सर्वेड. मतलब ये सबसे पहले आप ये मत समझो कि ये होल के लिए बात हो रहा है, ये एक सर्वे किया गया है. सर्वे कितने लोगों के लिए किया गया है? कुछ उसने स्कूल से 737 स्कूल्स हैं और 6,855 यहाँ पे कहते हैं स्कूल्स, और यहाँ पे सर्वे किया गया इतने लोगों का. उसके अंदर जो पाया गया वो बता रहे हैं. तो 1% ऑफ द स्टूडेंट्स क्या था, उनके डेस्कटॉप या तो लैपटॉप्स थे. तो देखो, जो भी चीज़ें रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, आप प्लीज़ जहाँ से भी आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको डिसाइड करना है कहाँ से आपकी पढ़ाई हो रही है. और प्लीज़ 10 जगह पे मत भागो, आप समझो क्या है क्या नहीं है. आप 10 जगह पे भागोगे, आपका जो टाइम है वो निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा. आप सोचते हो कि आप पढ़ रहे हो, आपको नोट्स बनाने, जैसा आप चल रहा है वैसा आपको करना पड़ेगा. आराम से कर दे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है. जितना आप कर सकते हो उतना करिए. आपके पेरेंट्स से हेल्प लीजिए, बराबर है. जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके बड़े भाई या सिस्टर्स होंगे, उनकी पढ़ाई में हेल्प लीजिए. जरूरी नहीं, अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी तो क्या, कोई प्रिपेयर नहीं था इस चीज़ के लिए, बराबर है. किसको पता था ऐसा कुछ होने वाला है? तो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जरूरी नहीं आपके पास इंटरनेट हो, जरूरी नहीं आपके पास स्मार्टफोन हो, आपके पास क्या है, बुक तो है आपके पास, और आप खुद, बराबर है. और जो भी आपको हेल्प कर सके ऑफलाइन मोड में, आप प्लीज वैसे भी लीजिए. ऑनलाइन में जो आपको रिसोर्सेज जो आपको मिल रहे हैं, आप उसके हिसाब से करिए, लेकिन आप उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए. क्लियर है? लैक ऑफ यही चीज आगे है. दिनकर पाटिल, डायरेक्टर MSCRT सेड, मैं पूरा तो पढ़ूंगा नहीं, आप आर्टिकल चाहो तो पूरा नेट पे आप देख सकते हो. यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ मैं. 6,855 स्टूडेंट्स थे इसके अंदर, उसमें से ये डेटा, मतलब ऑलमोस्ट 60% यहाँ पे, और उसका 1% निकाल दो, कितना हो गया? तो 6,855 का 1% करोगे तो ऑलमोस्ट 68 स्टूडेंट्स. चलो 70 स्टूडेंट्स के पास सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप्स है. तो ये चीज़ें आप ये मत सोचो क्या है क्या नहीं करके, आप बस अपने हिसाब से, जैसे मैंने बोला, आप चलते रहिए. The survey was conducted to identify the hurdles that needed to be addressed before schools could start, and efforts are now been taken to reach out to students through multiple mediums. All schools reopened online. We started conducting another leg of the survey to understand how students are managing to learn over the last 1 month. तो ये सब देखना पड़ेगा, आउटकम आएंगे, किसी को पता नहीं, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई है, बराबर है. तो ये आउटकम क्या होगा, कैसे होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या पोर्शन रिड्यूस होने वाला है, क्या पोर्शन एग्जाम्स कब कंडक्ट करेंगे, तो ये सब हमको गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन देगी. तो जैसे इंफॉर्मेशन आएगी तब वो चीज़ें उसके हिसाब से काम हो जाएगा. तो आप प्लीज़ टाइम को यूटिलाइज कीजिए. कैसे यूटिलाइज करना है? एक तो सबसे पहले सुबह उठने का टाइम, ठीक है, वो एक फिक्स कीजिए. उसके बाद आपका अगर स्कूल्स के या कॉलेज के जो भी लेक्चर्स हैं, आप उसको देखिए. आपको उसके अंदर कुछ इश्यूज आ रहे होंगे तो आप रिस्पेक्टिव टीचर्स से बात कीजिए, बराबर है. और हमने भी यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट अपलोड किए, मैं आपको दिखाऊंगा यूट्यूब चैनल पे, तो आप वो भी रेफर कीजिए. लेकिन मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? आपको टाइम यूटिलाइज करना है, पंचुअलिटी लानी है किसके अंदर, आपके शेड्यूलिंग में. फिर आप कुछ अलग एक्टिविटीज़ करो, कुछ जो भी आपको आर्ट में अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग का सॉन्ग है, डांसिंग का सॉन्ग है, या कुकिंग अगर आपको सीखना चाहते हो, जो 9-10 के बच्चे हैं, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करो. कुकिंग सीखना चाहते हो वो सीख लो, ठीक है कि नहीं है? तो ये एक थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं. द मोस्ट कॉमन बैरियर फॉर स्टूडेंट्स हु कुड नॉट एक्सेस ऑनलाइन लर्निंग वाज लैक टू डिजिटल स्किल्स अमॉन्ग पेरेंट्स. ये सेम चीज़ है, कनेक्टिविटी इश्यूज है, नो इंटरनेट, ठीक है कि नहीं है? फिर इश्यूज कंसर्निंग लाइक द सोशल बैकग्राउंड ग्रुप्स एज अपोज टू 59, तो उसी को इलॉबरेट किया हुआ है. आप प्लीज़ ज़रा इसको ज़रा बाद में आप चाहो तो इसको पढ़ लेना, ठीक है? तो यही चीज़ आज मेरे को बोलते हैं ना, एक लगी आपके साथ शेयर करने की. प्लस एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, टीचर्स आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, ज़रा आप ज़रा देखिए. कोई भी टीचर हो, सब टीचर आपके भले के लिए काम कर रहे हैं. अभी एक आर्टिकल आया था, पुणे टीचर्स जुगाड़ टू लाइव स्ट्रीम क्लासेस विंस प्रेज ऑनलाइन. एक बहुत एक मोटिवेशनल था हमारे लिए भी. सिंस बिंग शेयर्ड ऑनलाइन, ये जो फोटो है ये आप देखिए कैसे एक एंगर के साथ, क्या रिसोर्सेज थे, बराबर है, मोबाइल फ़ोन, ठीक है. किसके लिए सब किया जा रहा है? टीचर्स किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? आपके लिए. तो आप भी मेहनत कर रहे हो, मुझे भी पता है. स्टूडेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ एक क्या कर लो, उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लेके आ जाओ. क्योंकि अब देखो ऑलमोस्ट जुलाई मिड खत्म हो चुका है, बराबर है, एक और नया मंथ चालू हो जाएगा. तो वापस से टाइम देखो, जो जा रहा है वो तो जा ही रहा है. तो आप प्लीज़ यूटिलाइज कीजिए टाइम को. और आप ये आर्टिकल पढ़िए. एट द टाइम ऑफ व्हेन द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ प्रॉम्प्टेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू reinvent themselves and switch to the online medium to impart classes. It has also highlighted concern of digital divide in the education across the nation. ठीक है. तो ये जो रिसेंटली एक केमिस्ट्री टीचर इन पुणे हु डिड नॉट हैड अ ट्राइपॉड टू होल्ड अ फोन
बराबर, फ़ोन पकड़ने ट्राईपॉड नहीं था। केम अप विद द देसी जुगाड़ टू मेक श्योर द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ अ क्लास वेंट अनहिंडर्ड, मतलब कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम्स ना है, अच्छे तरीके से चलता रहे, ठीक है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें, बहुत चीज़ें, मोटिवेशनल चीज़ें देखने के लिए क्या क्या चीज़ें लोग कर रहे हैं, किस हिसाब से काम कर रहे हैं। ये लिखा ना, वीडियो शोज अ सेल्फ मेड ट्राईपॉड दैट द टीचर्स मेड यूजिंग अ हैंगर एंड मल्टीपल क्लॉथ स्ट्रिंग्स। ये ऐसे लग रहा होगा पिक्चर के अंदर, ठीक है नहीं है, कि बस ऐसा लगा दिया गया फोटो, बस उसको सोचना, बार बार कितने वेरिएशंस आए होंगे, ठीक है, तो कितनी बार उसको ट्राई किया होगा, भाई कहाँ से क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको सॉल्व किया गया। तो ये आपको भी करना है, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है प्लीज़ चालू कीजिए पढ़ना। और एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, प्लीज़ टाइम को यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। और जो हमने यूट्यूब पे आप हमारे लेक्चर्स देख सकते हो, एडेप्टिव लर्निंग, आप यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, आपको इस तरीके से आइकन दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे वीडियोस दिखेंगे, कौन से स्टैंडर्ड्स के वीडियोस हमने अपलोड किए गए हैं, स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड से लेके 12 स्टैंडर्ड तक, ठीक है। इसके अंदर महाराष्ट्र बोर्ड के मतलब 11-12 जो है उसके अंदर कॉमर्स सेक्शंस के वीडियोस हैं, और 8 स्टैंडर्ड से लेके हमारे 10th स्टैंडर्ड तक इसके अंदर महाराष्ट्र बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड के हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। स्टार्टिंग में हमने क्लास रखा हुआ, जैसे क्लास 12, फिर एसएससी के वीडियोज़ हैं, उसके बाद ज्योग्राफी, मराठी, हिंदी, ठीक है कि नहीं है, महाराष्ट्र बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये सब चीज़ें हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। आप प्लीज़ उसको देखिए और पढ़ाई कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। कैसा लगा आपको, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और जितने लोगों तक आप ये पहुंचा सकते हो पहुंचा दीजिए। थैंक यू।